नमस्कार। मैं डॉक्टर सुजॉय शाह, प्रिंसिपल साइंटिस्ट, आईसीआर नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स, पुणे से बात कर रहा हूँ। आज 3 जून 2022 इस अवसर में आपसे मेरा ये इंटरैक्टिव प्रोग्राम है। आप जानते हैं कि फाउंडेशन प्रूनिंग जो है, हमारे जो अप्रैल प्रूनिंग के नाम पे जिसको जाना जाता है, वो ग्रेप्स में या द्राक्ष में शुरू हुआ है। और उसी के साथ जब छाटनी शुरू हुआ था, हमारे एनआरसी ग्रेप्स से ये रिकमेंडेशन था कि इनिशियली सिर्फ कॉर्डन को मैंकोजेब या सल्फर से वॉश किया जाए और ड्रिप मध्ये ट्राइकोडर्मा को हम छोड़ दें, क्योंकि प्रूनिंग के बाद जो स्ट्रेस होता है प्लांट का, वो हम कंट्रोल कर सकें। लेकिन आज जब जून महीना शुरू हुआ है और हमारे जितने सारी वेदर एडवाइजरी है, हमारे जितने सारे वेदर की और जानकारी है, उसमें हमें ये बोला गया कि इस साल शायद मॉनसून ऑन टाइम पे है। मॉनसून ऑन टाइम के मतलब 10 या 11 जून के आसपास मॉनसून शुरू हो जाएगा। बारिश शुरू होने से पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। इस सीज़न पे, मतलब जब बारिश शुरू हो जाता है जून से अगस्त सितंबर की तरफ, ये जो टाइम स्पैन है, इस टाइम स्पैन में हमारे 2 बीमारी भारी तरीके से द्राक्ष को नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक है हमारे जीवाणु कार्पा और दूसरा है हमारे बुरशी कार्पा। बुरशी कार्पा और जीवाणु कार्पा के बारे में हम यही इंफॉर्मेशन आपको आज देना चाहते हैं कि हमें ये फील्ड पे तुरंत आइडेंटिफाई हम कर सके और उसके बाद उसके लिए जो भी हमारे मैनेजमेंट प्रैक्टिस है वो हम कर सकते हैं। बारिश शुरू होने के साथ साथ हमारे जितने सारे ग्रेप ग्रोअर्स हैं, उससे हमें ये रिक्वेस्ट है कि 15-20 दिन अंतर आप 1 या 2 फवारनी ट्राइकोडर्मा फोलियर स्प्रे ज़रूर करें। ड्रिप मध्ये जो ट्राइकोडर्मा चालू है, वो ऐसा नहीं है कि वो हम बंद करें, वो भी हमें चालू रखना है। मतलब पहला जो हमारा स्टेप है वो है बायो कंट्रोल, क्योंकि इस सीज़न पे हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारे शेतकरी मित्रों बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल करें। कोशिश यही रहेगा कि जितने दूर तक हम जैविक उपाय से बीमारियों को हम कंट्रोल कर पाए। लेकिन फिर भी बैक्टीरियल लीफ स्पॉट या मतलब जीवाणु कार्पा या बुरशी कार्पा एक ऐसी बीमारी है जो कि ये सब करने के बावजूद आपके वाइन्स पे दिख सकते हैं। तो दिखे तो हम आपको कैसे दिखे, इसी के बारे में हम पहले ये हमारे जानकारी आपको देते हैं। ये है बुरशी कार्पा की टिपिकल सिम्टम। और बहुत बार इस साल भी ये सिम्टम जब किसी शेतकरी मित्रों ने हमें फोटोग्राफ पे भेजा है, उन्होंने बोला है कि सर ये तो जीवाणु कार्पा है, लेकिन ये जीवाणु कार्पा नहीं है। आप थोड़ा ध्यान से जब आप धब्बा को देखेंगे, ये जो स्पॉट्स है, ये स्पॉट्स की ठीक बाजू में आप देखेंगे पीला रंग की एक रिंग है। जब काले स्पॉट्स की बाजू में कोई पीला रंग की एक रिंग होता है तो हम इसको बुरशी कार्पा मानते हैं। ये हमारा आइडेंटिफिकेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि पान के ऊपर जब धब्बा होता है उसे हम कैसे अंतर करें कि ये बुरशी कार्पा है या जीवाणु कार्पा है। बहुत सारे जगह पे, इनफैक्ट मेजॉरिटी में हम यही प्रॉब्लम फेस करते हैं कि बुरशी कार्पा और जीवाणु कार्पा का अंतर हम इजीली समझते नहीं है, क्योंकि दूर से दिखने में एक ही जैसा लगता है। लेकिन थोड़ा नज़दीक जाके, थोड़ा सा ध्यान दे के और थोड़ा सा आंखें खोल के हम देखें तो ये पता चलेगा कि ये जो धब्बा है उसके ठीक बाजू में एक पीला रंग की रिंग है। पीला रंग की रिंग मतलब बुरशी कार्पा। कुछ दिन बाद आप देखेंगे ये जो काले रंग की धब्बा है, यहीं से ये पहले थोड़ा सा सफ़ेद हो जाते हैं और फिर उसके बाद इस पोर्शन गिर जाते हैं
और आपको क्लियर पान के ऊपर छेद दिखते हैं। छेद कभी भी जीवाणु कार्पा पे नहीं आएगा। जब भी पान के ऊपर आप छेद देखें, इंग्लिश में इसको हम एक नाम देके बुलाते हैं जिसको बोलते हैं हम शॉर्ट होल सिम्टम। ऐसे ही लगता है कि दूर से किसी ने इसके ऊपर गोली चलाई है। शॉर्ट होल सिम्टम और धब्बा के बाजू में पीला रंग, ये जब हो आप निश्चित रहिए कि ये बुर्शी कार्पा है। बुर्शी कार्पा के लिए आपका मैनेजमेंट क्या होगा? बुर्शी कार्पा के लिए हम बोलते हैं कि जैसे आपको पहले ही मैंने बताया कि आप ज़रूर ट्राइकोडर्मा का फवारनी करिए और उसके बाद कार्बेंडाजिम या थायोफिनेट मिथाइल, ये 1 से 1.2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप फवारनी कर सकते हैं। 1 से 1.2 ये फवारनी आप 7 से 10 दिन के बाद रिपीट भी कर सकते हैं। आपको लगे कि कंट्रोल नहीं हुआ, कि थोड़ा बहुत अभी भी इन्फेक्शन है, तो एक फवारनी आप रिपीट कर सकते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे किसान भाइयों ने शिंडा मारने के लिए 0.5 मिली हेक्साकोनाजोल का यूज़ करते हैं। हम ये बोलते हैं कि वो जो 0.5 मिली हेक्साकोनाजोल आप यूज़ करते हैं वो शिंडा मारने के लिए काम तो करता ही है, उसके बावजूद और उसके अलावा ये जो बीमारी है जो कि हमारे बुर्शी कार्पा है उसका कंट्रोल भी कर सकता है। सिर्फ डोज में थोड़ा अंतर कर लीजिए, 0.5 की जगह पे 0.75 to 0.8 तक जाइए, उसमें आपका शिंडा मारने का काम भी हो जाएगा और दूसरा आपका जो बुर्शी कार्पा है उसका कंट्रोल भी हो सकता है। कोशिश हमारी यही रहेगा कि इस सीज़न पे जब ये इनिशियल इन्फेक्शन हो हम सस्ते से सस्ते केमिकल देके इसका कंट्रोल करें। भारी एक्सपेंसिव केमिकल हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे। 1 हेक्टर में 1000 लीटर पानी और 1 एकड़ में 400 लीटर पानी का हिसाब से ही हम दवा देंगे। मतलब 400 लीटर पानी मतलब 400 से 480 ग्राम हमारे कार्बेंडाजिम गया। कुछ ग्रोअर पानी का जो मात्रा है वो कम कर सकते हैं, 300 या 350, 250। बहुत सारे एरिया पे हम देखे हैं कि पानी का जो मात्रा है वो ग्रोअर कम करते हैं, लेकिन एकड़ पे जो 400 या 400 ग्राम दवा जाना चाहिए वो सही होना चाहिए। वो आप 200 लीटर पानी में मिलाएं या 400 लीटर पानी में मिलाएं। बॉटल ने हमारे जो थंब रूल है वो हम बोलते हैं कि 400 लीटर एकड़ पे और हेक्टर पे 1000 लीटर मान के ही हम चलेंगे। ये रहा हमारी जीवाणु कार्पा। ये है हमारे बुर्शी कार्पा, पान के ऊपर ऐसे धब्बा, और ये रहा हमारी जीवाणु कार्पा। पान जब आप पलट देंगे तो आपको पता चलेगा, यहां पे आप देखिए कहीं पे भी कुछ भी पीलापन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ छोटा छोटा काले रंग की धब्बा। और ये स्पॉट का जो साइज है वो भी बुर्शी कार्पा से छोटा है। तो हमारे अंतर करने का 2 चीज है, एक स्पॉट का साइज और स्पॉट कैसा इसका चेहरा कैसा है। बुर्शी कार्पा में गोला है, गोल है, सर्कुलर है, और यहां पे कुनाचे है, एंगुलर है, गोला बिल्कुल नहीं है और छोटा है। जब हम ये सिम्टम देखेंगे तो हमारे दिमाग में ये बैठ जाना चाहिए कि ये हमारे जीवाणु कार्पा है। और इसी तरह जैसे आप दिख रहे हैं, इसी तरह ये बीमारी पान के ऊपर चालू होता है। जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो पान के ऊपर देखिए, आपके पास क्लियर फोटोग्राफ है, जितने सारे धब्बा आप देख रहे हो यहां पे कहीं पे भी गोलापन नहीं है और कहीं पे भी वो जो पीलापन मैंने आपको दिखाया था ये रहा। देखिए ये पूरा क्लियर पीलापन दिखता है और इसमें कहीं पे भी पीलापन नहीं है। जब इतने दूर तक हमारे इन्फेक्शन पहुंच जाते हैं तो ये शेतकरी के लिए अच्छा नहीं है। कोशिश हमारा यही रहेगा कि जब इस स्टेज पे है, मतलब जब डिजीज इनिशिएट होता है, जब बीमारी शुरुआत होता है, उसी स्टेज पे हमें इसको कैसे कंट्रोल करें। कंट्रोल ना करें तो फिर इसका नतीजा ये होता है। बहुत बार हमारे पास यही इंफॉर्मेशन आता है कि स्टेम पे क्रैक हो रहा है। हमारे जो हॉर्टिकल्चरल साइंटिस्ट है उसका एक बोलना है कि कभी कभी पीजीआर एप्लीकेशन से वहाँ पे गांठ बन जाता है और वो वहाँ पे फट जाता है। सही है, लेकिन जहाँ गांठ नहीं बना फिर भी
आपका स्टेम क्रैक कर रहा है, जरूर वहां पे जीवाणु कार्पा की आक्रमण है। मैं फिर रिपीट करता हूं, गांठ बन के जब क्रैक करता है वहां पे पीजीआर का इशू है। जब गांठ नहीं बना और फिर भी आपका स्टेम क्रैक कर रहा है, उसका मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी की तरह आपकी जो बुर्शी, आपकी जो पौधा है वहां पे जीवाणु कार्पा की आक्रमण हुआ है। देखिए, ये हमारे जो तस्वीर आपके सामने है उसमें आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा, हाँ यहां तो क्रैक जरूर है, लेकिन यहां आपका इन्फेक्शन, भरपूर इन्फेक्शन दिख रहा है। इन्फेक्शन जब पान से केन तक पहुंचता है तो ये क्रैकिंग जरूर आप देखेंगे। इसीलिए इतना दूर जाने से पहले ही हमें इसको कंट्रोल करना है। और कंट्रोल हम कैसे करें? हमारे पास बहुत सारे केमिकल्स है जीवाणु कार्पा कंट्रोल करने के लिए। मैं जानता हूं कि हमारे जो शेतकरी मित्र है बहुत सारे केमिकल्स यूज करते हैं, लेकिन हमारी सिर्फ एनआरसी ग्रिप्स से यही सलाह है, जो मैंकोजेब, मेटिराम, थाइराम, ये जो आप यूज करते हैं, सॉरी थाइराम नहीं, जाइराम, आप जो यूज करते हैं, ईबीडीसीज जो आप यूज करते हैं केवड़ा के लिए, डाउनी के लिए, वही मैंकोजेब, वही मेटिराम, वही जाइराम आपको बैक्टीरियल स्पॉट या जीवाणु कार्पा के अगेंस्ट पे भी अच्छा से अच्छा कंट्रोल देगा। फिर भी आपको लगे कि कंट्रोल नहीं हो रहा है तो बोर्डो मिक्सचर 0.5% एक फवारनी, बोर्डो मिक्सचर अवेलेबल ना हो तो कोई भी कॉपर बेस्ड जो भी हमारे बुरशीनाशक है, जैसे कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये आप 1.5 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से फवारनी कर सकते हैं। मार्केट में 2 साल पहले CIBRC ने सिर्फ एक ही दवा का बैक्टीरियल स्पॉट के लिए स्वीकृति दिए है, और वो है कासुगामाइसिन और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की एक रेडीमिक्स फॉर्मुलेशन, जो कि बुर्शी कार्पा और जीवाणु कार्पा दोनों के ही कंट्रोल कर सकते हैं। जब हमारे शेतकरी मित्रों को ये कंफ्यूजन होता है कि आपके पास ये जीवाणु कार्पा है या बुर्शी कार्पा है, तो आप ये कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और कासुगामाइसिन का जो रेडी मिक्स है 750 ग्राम पर हेक्टर पे ये आप यूज कर सकते हैं। लेकिन जहां आपको क्लियर पता चलता है कि ये कार्पा है और ये जीवाणु कार्पा है, वहां पे आप उस बीमारी के जो स्पेसिफिक, बीमारी के लिए लेबल क्लेम्ड जो स्पेसिफिक बुरशीनाशक है वही आप इस्तेमाल करें तो बेहतर रिजल्ट है। दोनों फवारनी 5-7 से 10 दिन के बाद आप रिपीट करोगे तो रिजल्ट्स आपको अच्छा मिलेगा। बारिश हो, रिमझिम पाउस हो या भारी पाउस हो, उसमें कोई सिलिकॉन बेस्ड एडजुवेंट 1 मिली प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप यूज कर सकते हो। इनिशियली डिजीज को पहचानना और उसका कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। हम ये कर लेंगे तो बाकी सीजन हमारे बहुत ज्यादा केमिकल्स यूज नहीं करना पड़ेगा। जीवाणु कार्पा का और एक प्रॉब्लम होता है कि वहां पे पान पूरा गिर जाता है। इस सीजन पे पान को जितना हम स्वस्थ रखें, जितना हम हरा रखें, उतना ही हमारे फ्रूटिंग सीजन में हमारी एडवांटेज होगा। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का यूज, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का व्यापार द्राक्ष में बिल्कुल नहीं करना है। द्राक्ष में स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का व्यापार सरकार ने मना किया है, हम इसका व्यापार नहीं करेंगे। जो स्पेसिफिक केमिकल है, जो लेबल क्लेम केमिकल है, वही करेंगे। और ट्राइकोडर्मा का यूज थ्रू ड्रिप एंड फोलियर एप्लीकेशन हमें बढ़ाना चाहिए। हम आशा करते हैं कि बारिश आने से पहले ही आप अपने द्राक्ष की जो विनयार्ड है, द्राक्ष की जो खेती है, वो सुरक्षित रहेगा और आप ठीक ठीक टाइम पे ठीक ठीक केमिकल स्प्रे करके उसको सुरक्षित रखेंगे। ये हमारे एक जो मैंने आपके साथ इतने बात कर रहे थे, इस तस्वीर से और भी क्लियर हो जाता है कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है जीवाणु कार्पा और राइट हैंड साइड में दाहिने तरफ है हमारे बुर्शी कार्पा। पीलापन बिल्कुल नहीं है जीवाणु कार्पा पे, और बुर्शी कार्पा में देखिए पीलापन हमारा कितना भारी है। नमस्कार, थैंक यू।